वही ब्लॉक में है। जाता है दुनिया आने जाने एक कहानी है। 24/7 ZUFM 98.2 Miami Studio. Alrighty guys, welcome back to ZUFM 98.2. The show is called Evening Drive and this is RJ MZY. और जो लोग इस वक्त हमारी लाइव वीडियो ज्वाइन कर चुके होंगे उन्होंने तो जो है हमारे जो मेहमान आने थे उनको देख ही लिया होगा, और जिन्होंने नहीं देखा उनको हम बताते चलें कि आज हमारे साथ शो में कौन मौजूद है। बड़ी अहम शख्सियत है, किसी तारुफ के जो है मोहताज नहीं है। अभी भी जो है एक लाइव कॉन्फ्रेंस करके आ रहे, बुलाया गया था स्पेशली इनको। तो जनाब हमारे साथ कौन मौजूद है? अस्सलाम वालेकुम जी, आरजे काशिफ शहरी आपके साथ मौजूद है। सर मैं यकीनन तारुफ का मोहताज हूँ, इस तक मुझे कोई नहीं जानता सर। मैं एक अदना सा शख्स हूँ और ये मेरा तारुफ है जी। नहीं सर, जान जाएंगे, लोगों के जानने से क्या होता है, हम तो जानते हैं ना आपको। बस ये आपका बड़ापन है और हमारे लिसनर्स का बड़ापन है जो हमें सुनते हैं और हमें जानते हैं। ओके अच्छा काशिफ, आज का जो है हमने थोड़ा सा जो है मज़ाहिया सा टॉपिक रखा था, क्योंकि जो मज़ाहिया से रखा था और मैं कॉमेडियन थोड़ी हुई है। नहीं देखिए काशिफ, कभी कभार होता है ना कि इस तरह के मज़ाहिया टॉपिक्स आपके मूड चेंज कर देते हैं, और हमारा काम असल में यही होता है कि आके लोगों को एंटरटेन करना है। तो कभी कभार हमें कॉमेडियन बन जाना हमारी किसी बात से अगर लोग खुश होते हैं तो इससे बड़ी और क्या बात होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो काशिफ आज जो है अच्छा पहले कुछ कमेंट्स आए हैं, मैं जल्दी से पढ़ लेता हूँ। क्रिस्टीना मेरी एक दोस्त है, हंगरी से सुन रही हैं, कह रही हैं ओके यस आई हैड ग्रीटिंग्स फ्रॉम हंगरी, ओके थैंक यू, टेक केयर। और भाई झूठे मूठे में वही बोल देते, ये जिया कह रही हैं कि मेरे लिए गाया है। देखो मतलब गाना गाया है तो इनके लिए गाया है। नहीं यार, मैं झूठे मूठे में क्यों कहता, मैं सच्ची में आपके लिए गाया था। अच्छा टॉपिक आज का काशिफ ये है कि ऐसे कौन से ताने हैं जो आप रोज अपनी जिंदगी में सुनते हैं। अल्लाह। अच्छा ये जो है टॉपिक इसलिए थोड़ा सा रखा मैंने क्योंकि हर कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ताने सुनता ही है, इधर वो घर में हो घर से बाहर हो। और ये मेरे ख्याल में पाकिस्तानी होने का तो मेरे ख्याल में फर्ज है कि आपने ताने नहीं सुने तो मैं कहूँगा आप पाकिस्तानी नहीं है। ये तो, नहीं मुझे लगता है ताने सिर्फ पाकिस्तानियों की मतलब खसलत नहीं है, ये ठीक हो गया, हर जगह पर दिए जाते हैं। और वो कुछ हरकतें कुछ काम ऐसे होते हैं जो शायद हमारी ज़िंदगी में पाए जाते हैं, लेकिन हम उन्हें अहमियत नहीं देते, हम उन्हें समझ नहीं पाते, लेकिन दूसरे उस चीज़ को नोट कर लेते हैं, इस वजह से हमें ताने पड़ते हैं। ठीक हो गया। और मसलन यार मुझे एक ताना जो है ना मतलब अपने घर से ज़्यादा पड़ता है। तुमने ताने की बात की, फ़ौरन से ये मेरे जहन में आया। मेरी अम्मी मुझे ख़ास तौर पे कहती है कि तुम दुनिया जहाँ के लिए काम कर लोगे लेकिन घर वालों का काम करने के लिए तुम्हें वक्त नहीं है अपने पास। क्या बात है कि तुम जब भी देखो घर पर लोग आते हैं मिलने के उस वक्त तुम नहीं होते, तुम मतलब सबके काम कर लोगे, जब घर के काम की बारी आएगी फिर तुम नहीं होगे। बिल्कुल ये ताना मुझे भी मिलता है काशिफ। और मतलब घर के कामों के लिए तुम्हारे जो है हाथ पैर गायब हो जाते हैं, या इस तरह के ताने मुझे भी मिलते हैं। मिशी महविश आ चुकी हैं, कह रही हैं हाय काशिफ भाई कैसे हैं आप, एंड सब सेट है, बच्चे कैसे? कैसा सवाल कर लिया ये। मैं अपने माँ बाप का बच्चा और मैं ठीक ठाक हूँ। क्या बात है जी, मतलब जबरदस्त और सिंपल जवाब। आप लोग भी हमें बता सकते हैं कि आप लोगों को क्या क्या ताने सुनने को मिलते हैं। इनफैक्ट काफ़ी सारे लोगों ने हमें डिफरेंट ताने बताए, और पता है वो ऐसे ताने होते हैं शायद मैं कहूँगा उनको कि सबके लिए वही ताने होते हैं, वही ताने सुनने को मिल रहे होते हैं। और हाँ जबर वो ताना मैंने कहा ना, देखो ताना मैं किसी को भी अगर दूँ किसी बात पे तो मैं वैसे ही नहीं देता, कोई वजह होती है। जिस तरह मुझे लोग वक्त की पाबंदी ना करने पर ताना देते हैं, और मैं इस चीज़ को देखता भी हूँ कि यार हाँ मैं वो चीज़ है मेरे अंदर, करता हूँ कि मेरे अंदर है कि मैं वक्त का पाबंद नहीं हूँ। मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं वक्त का पाबंद हूँ, ये मैं हर हिसाब से। अच्छा ताने भी जो है काशिफ मैंने ये देखा डिफरेंट तरीक़ों से दिए जाते हैं। एक होता है आप मज़ाहिया तरीके से ताना देते हो, एक बात को जो है एक लाइटर टर्म में लाइटर नोट पे ख़त्म कर देते हो। लेकिन कई जगह पे ऐसा होता है कि वो ताना जो है
मतलब किसी को जो है बुरा भला कहने के लिए या उसकी तजलील के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे या उसके बारे में कुछ बात करेंगे? यार बेसिकली बात ये कि टोन का फर्क आ जाता है ना, आप किस टोन में बात कर रहे हैं। ताना बेसिकली ज्यादातर लोग जो देते हैं वो मजाक में देते हैं, और मजाक में चलो बनता भी है। अब एक शख्स ताना दे रहा है और वो सीरियस में और सीरियस में आके दे रहा है, तो फिर तो जाहिर सी बात है बंदे की हालत खराब हो जाती है इसमें, और इस तरह होना नहीं चाहिए। वैसे ताना जब भी आप किसी को दे, मजाहिया होना चाहिए, तो मजाहिया अंदाज में लें उससे। अच्छा, इससे बहुत सारी अनबन भी हो जाती है अगर आप बिल्कुल भाई किसी को इस तरह से कहा जाता है ना, मजाक जो है ना इंसान ज्यादा ना करे। ताना बेसिकली मजाक की उसमें आ जाता है, फिर और ज्यादा मजाक करते हैं तो फिर अनबन आपकी बिल्कुल हो जाती है। और पता है एक आपका जो है मतलब क्या कहते हैं फ्रेंड सर्कल होता है या कुछ होता है, तो उसमें भी बहुत कम फ्रेंड्स होते हैं जिसके साथ आप इतना फ्रैंक होते हैं कि आप कुछ भी बात कर दें तो वो माइंड नहीं करेंगे, लेकिन वो बहुत चंद फ्रेंड्स होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हर किसी के साथ आप कुछ भी बात कर दोगे और वो माइंड नहीं करेगा। इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। मिजाज का फर्क आ जाता है ना। आप अगर जिसके साथ मजाक कर रहे हैं, जिसके साथ आप बैठ रहे हैं, तो पहले आप उसकी पूरी साइकी देखें कि वो शख्स आपका दोस्त है कैसा। मैं ऑन द सीरियस नोट में अगर अपने सर्कल की बात करूं, मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं कि ताने जब वो देना शुरू कर दें तो फिर वो रुकते नहीं हैं। जब वो अपनी बारी पर आ जाएं तो ठीक ठाक करके हमारी क्लास ले लेते हैं। जब जहाँ से अगर हम शुरू करें तो फिर वहाँ नाराजगी आ जाती है उसके अंदर। क्या बात है। फिर वो कहते हैं कि यार नहीं काशिफ भाई ऐसा तो नहीं होता, आप सबके सामने शुरू हो जाए। कहा यार दोस्त है सब, जब आप बात कर सकते हैं तो फिर हम भी बात कर सकते हैं। बिल्कुल तो ऐसे आपको मिजाज का समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर। आई एग्री टू यू काशिफ। अच्छा पता है क्या, मैं अभी अपनी वीडियो देख रहा हूँ, अच्छा ऐसा लग रहा है ये सारी बल्ब की शाइन मेरे बालों में पड़ी है, और जितना बूढ़ा मैं हूँ नहीं उतना बूढ़ा मैं यहाँ पे इस वीडियो में लग रहा हूँ। तो इसका कुछ भी नहीं किया जा सकता। ज्यादा बेहतर है कि लोग आपको वीडियो में बूढ़ा देखे और सामने जवान देख के जितना खुश होंगे ना, कि फिर अगर आपको शुरू में जवान देखे और बाद में बूढ़ा। अच्छा पता है काशिफ, एक ये मैं बात बताऊं कि देखिए चले एक्टर्स को तो अपनी लुक एंड उस पर काम करना होता है, वो तो डेफिनेटली क्योंकि उनको जिस रोल में आना होता है वो उसके लिए अपना लुक एंड फील चेंज करते हैं। बिल्कुल। लेकिन बाकी लोग अपना लुक एंड फील क्यों चेंज करते हैं उसका मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि एक आपको नेचुरल लुक मिला हुआ है। देखिए एक्टर अगर चेंज कर रहा है तो वो उसका कैरेक्टर है। सही है। आप खुद ही एक कैरेक्टर हो, आप खुद ही एक अपने अंदर ही कैरेक्टर हो, तो आप बिला वजह क्यों अपने आप को तब्दील करने की कोशिश करते हो? ये भी एक सवाल है कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनका वो कैरेक्टर होता नहीं है लेकिन वो अपनाने की कोशिश कर रहे होते हैं और उसमें फेकनेस जाहिर होती है। जबर हाँ, ये वैसे टॉपिक से तो थोड़ी हटके बात है जो हम अभी ताने वाली बात कर रहे थे। मैं अभी सवाल में भी मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि आया आप कैरेक्टर से मुराद क्या कह रहे हैं कि पूरी तरीके से अपने आप को चेंज करना है या सिर्फ गेटअप की बात कर रहे हैं? काशिफ इसमें दोनों बातें आ जाती हैं। चलें वो जो अपने आप को चेंज करने वाली बात है वो थोड़ी सी डिफरेंट और हो जाती है। सही है। लेकिन एक ये भी होता है कि मैंने अपने बालों को जो है कलर करा लिया, बरगंडी कलर करा लिया, मतलब बरगंडी असल में कोई कलर ही नहीं होता, अल्लाह ताला ने किसी को भी नहीं दिए वैसे बाल। जी बात ये कि शौक का कोई मोल नहीं होता ना। इंसान चाहता है वो खूबसूरत दिखे। ये इंसान की आप मैं से क्या कहूँ, मेरे जहन में नहीं आ रहा। इंसान चाहता है कि वो खूबसूरत दिखे, तो हम देखते हैं कि मर्द हजरात वो ज़्यादा मेकअप करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, बहुत कम मर्द हजरात करते हैं, ख़वातीन मेकअप ज़्यादा करती हैं। वो चाहती है कि हम खूबसूरत नज़र आए ना। बिल्कुल ऐसा वजह ये होती है इसकी। तो इंसान की खसलत में है कि वो अपने आप को खूबसूरत दिखना चाहता है। लेकिन क्या आया वो खूबसूरत दिखते हैं कि नहीं? देखें जो वीडियोस या जो मूवीज ड्रामाज आप फॉलो करते हैं वो 99% एडिटेड होते हैं। कोई 1% होगा जो ओरिजिनल होगा, बाकी सारा एडिट होता है। एंड काशिफ आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है कि ऑन सेट वो कैसा लग रहा होता है, मतलब जो मेकअप हुआ होता है या जो डिजाइनिंग हुई होती है। इनफैक्ट अगर आप लोगों ने BTS देखने भरे पड़े हैं यूट्यूब पे, आप सर्च करेंगे तो आपको डिफरेंट ड्रामों के और वीडियोस मिल जाएंगी आपको। हाँ मेरे ख्याल से जबान मैं माजरत यहाँ रोकूंगा, ये चीज़ें मेरे ख्याल से ज़रूरी है कि आपका जो लुक एंड फील है ना, आप उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग अपने आप को खूबसूरत बनाएं। क्योंकि अभी हम देखें तो हम दोनों बात कर रहे हैं यहाँ पर, अगर हमारी बात में वो मज़ा नहीं हो और अगर हम वैसे दिखने में तो इतने अच्छे नहीं है, अगर इससे भी ज्यादा गए गुजरे तो लोग हमें नहीं देखेंगे। तो अगर मैं कोई ड्रामा देख रहा हूँ या कोई फिल्म देख रहा हूँ तो उसकी फील होनी चाहिए, फील हो, एक्टर्स हो वो वेल ड्रेस्ड हो और अच्छे खासे मतलब अच्छा मेकअप किया हो, तो मुझे एक अच्छा लगेगा उसे देखने में। लेकिन काशिफ वो बाद में पोस्ट एडिट होके आती है चीज, ठीक है। असल जो चीज होती है, लाइक अगर लाइव हम किसी को देख रहे होते हैं तो वो हमें दिख रहा होता है कि बहुत सारा मेकअप लगा हुआ होता है और वो मतलब रियलिटी से जो मतलब जो टीवी पे बाद में दिखता है उससे बहुत डिफरेंट होता है। असल में वो बहुत अजीब सा लग रहा होता है।
तो आपने स्क्रीन को तो खूबसूरत करना है ना। स्क्रीन को खूबसूरत करना है, बात लेकिन ये अब जो लोग उन चीज़ों को कॉपी करके असल लाइफ में वो चीज़ें करते हैं, अब असल लाइफ में तो आप साथ में फोटोशॉप मुंह पे लगा के तो नहीं घूम सकते ना, या साथ में आप कोई 3D एनिमेटर तो लेके नहीं घूमेंगे ना कि वो आपके चेहरे को डिफरेंट करके दिखा रहा होगा। ये तो वो चीज़ बहुत ऑकवर्ड लग रही होती है, जबकि आप सोच रहे होते हैं। बल्कि इस पे एक कैंपेन भी की थी एक शैम्पू कंपनी ने, अगर आपको याद हो, हमने क्लास में साथ देखी थी वो। तो वो कैंपेन बेसिकली ये थी कि स्केच बनवाए थे स्केच आर्टिस्ट से, हाँ। तो लोगों ने जिस तरह अपने आप को डिफाइन किया सही। उसमें, और दूसरे लोगों ने जो आपको डिफाइन किया उसमें कितना फ़र्क था। बिल्कुल। तो उसमें उन्होंने सिर्फ एक चीज़ कही थी कि आपको क्या लगता है कि आपके अंदर क्या क्या चेंजेस होने चाहिए। वो उन्होंने जब अपने हिसाब से बताया तो बिल्कुल ही डिफरेंट कोई शख्सियत आ रही थी, और वो बहुत ऑकवर्ड लग रहा था। तो खैर हम टॉपिक हाँ, से बस मेरे ख्याल में टॉपिक से हम थोड़ा हट भी लाड़काना पहुंच चुके हैं। तो और उस पर ज़्यादा बहस मुझे नहीं लगता कि हमें करनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ये हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं। मोहम्मद इजाज़ हमारा शो सुन रहे हैं, इरशाद शहजाद सुन रहे हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम एमजी और काशिफ भाई। हनीफ उर रहमान सुन रहे हैं, कह रहे हैं नज़र का फ़र्क होता है हुस्न का नहीं, महबूब जिसका भी हो बेमिसाल होता है। स्पेशल सलाम टू ZUFM। मिशी महवेश कह रही हैं जो लोग सामने नहीं बोल सकते वो स्टेटस लगाकर ताने मारते। ऐसा भी होता है, ये मुझे समझ आ गई महवेश तुम किसकी बात कर रही हो। कल किसी के बड़े प्यारे प्यारे स्टेटस लगे हुए थे, बेचारी बहुत सैड हुई भी थी, और हमारी बहुत अच्छी सी लिसनर है, मैं नाम नहीं लूँगा, वो पहचान गई होंगी, और मेरे ख्याल में उन्होंने लाइक भी कर दिया। नहीं, लाइक किसी और ने किया है, ZUFM ने किया है हैरान कुन तौर पे। ये मुझे समझ नहीं आया ZUFM ने कैसे कर दिया लाइक। मेरे ख्याल में ZUFM के बहुत से एडमिन्स हैं, मॉडरेटर्स हैं, बिल्कुल, उनमें से कोई भी लाइक कर देता है। अच्छा, ये एक बड़ा मसला होता है कि कोई ये नहीं चेक करता कि हम एज अ एडमिन लॉगिन हुए हैं या हम एज अ प्रोफाइल लॉगिन हुए हैं। तो कोई भी लाइक कर देता है, वो लिखा ZUFM का आ रहा होता है। अच्छा है। बिल्कुल, तो हमारे स्टेशन हमें ही लाइक करता है, क्या बात है जी, ज़बरदस्त। और जाते जाते तानों के हवाले से मैं ये कहूँगा कि जनाब ताने दिया करें। आपने नहीं बताया आपको किस तरह के ताने पड़ते हैं यार। आपके सामने ही पड़ते हैं मुझे, क्योंकि हमारा और आपका टाइम जो है बहुत टाइम एक साथ गुजरता है, और आपने सुने ही है। तो सबसे ज़्यादा जो मुझे सुनने जवाब किस तरह के देते हैं जब आपको ताने पड़ते हैं, वो भी मैं बता देता हूँ। और पहला जो ताना मुझे सबसे ज़्यादा सुनने को मिलता है वो घर बार नहीं है कोई तुम्हारा। ये ताना तो बहुत सुनने को मिलता है। ये तो मुझे लगता है कि मीडिया से वाबस्ता जितने भी हजरात हैं उनको ये ताना सुनने को मिलता होगा कि भाई तुम्हारा ये घर बार नहीं है। वो इस वजह से क्योंकि हम देखते हैं कि यार जितने भी वर्कर्स हैं, आप समेत मुझ समेत, हम मोस्टली घरों से बाहर रहते हैं। हमारा क्योंकि ज़्यादातर वक्त या तो अपने स्टूडियो में गुजरता है या लैब में गुजरता ऐसा ही है, या हम कहीं शूट पर होते हैं या किसी से मीटिंग करने गए हुए होते हैं, और हमारे सोने का वक्त और जागने का वक्त मुय्यन नहीं होता। तो कोशिशों में होते हैं हम। मेरा ज़बान आजकल का रूटीन ये है कि मैं पूरी रात चूँकि बाहर होता हूँ, मीटिंग्स और ये मोमेंटिक न्यूज़ आगे पीछे देखना चीज़ों को, और मैं दिन भर फिर 4 तक सो रहा होता हूँ, फिर 4 को फ़ौरन घर से निकलता हूँ। तो मैं हफ्ते बाद लोगों से मिलता हूँ। तो लोग कहते हैं कि यार तुम भाई रहते भी हो। मेरा पड़ोसी ये मुझसे कहता है कि भाई तू रहता भी है यहाँ पे, कहाँ होता है तू। वरना एक ज़माना था कि मैं FM पर होता हूँ। एक ज़माना होता था कि हम लोग लाइक पूरा दिन वहाँ पे साथ होते थे, और गली मोहल्ले के कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, जब आप